चलो भाई, कल क्या बताया था आपको? डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बताया था ना। अच्छा, यानी कल जो हम लोग पढ़े थे वो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। बोलो भाई। यानी कल जो आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, वो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। क्या आपने ये पढ़ा था भाई कि हाइड्रोजन की डिग्री किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करेगा? कार्बन अटैचमेंट। हाइड्रोजन किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन डिपेंड करता है कार्बन पे। वो कार्बन किस डिग्री का है? हाँ, वो हाइड्रोजन किस पे डिपेंड करेगा? तो कार्बन किस कि डिग्री कार्बन किस डिग्री का। अब ये कोई कंफर्म नहीं है कि अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री का होगा तो उस पर 3 हाइड्रोजन होगा। नहीं सर, हम बॉन्ड को देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। भाई सिंगल बॉन्ड है तब तो 3 होगा, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना। तो ये बात आप समझ रहे हो? अगर किसी भी बोर्ड से अगर आपको सिर्फ एक वायर दिखे तो कौन सी डिग्री बोलोगे आप? प्राइमरी, और अगर वहां से 2 वायर दिखे तो, सेकेंडरी, 3 वायर देखे तो, टर्शियरी, 4 वायर देखे तो, क्या हम इसी को डायरेक्शन बोल दें? डायरेक्शन नहीं सर। मतलब जैसे बॉन्ड एक डायरेक्शन में सिर्फ है, वो चाहे सिंगल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री ही होगा। 1 डिग्री। नहीं समझे? जैसे ये बीच में जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, वो चाहे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, चाहे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, एक ही कार्बन से नहीं वाला जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री। जैसे एग्जांपल देख लो आप, मैंने लिखा सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल, बोलो भाई। प्राइमरी डिग्री। नहीं समझ पा रहे हो आप? अब हम ये नहीं हम कहे, देखो सिंगल बॉन्ड और डबल या ट्रिपल उससे कोई मैटर नहीं, ये कार्बन कितने से अटैच्ड है? अटैचमेंट ऑफ कार्बन। अटैचमेंट ऑफ कार्बन। इतना समझ गए दोस्त? अब अगर देखो बात करें हाइड्रोजन का, देखो ये होगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ अगर बात करें 2 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ अगर बात करें तो, लेकिन कार्बन की डिग्री सब जगह तो 1 डिग्री है ना भाई। बोलो यहाँ कितने हाइड्रोजन मिलेंगे अगर बात करें तो? वहाँ फर्स्ट में 3, उसमें 2, इसमें 1। क्या ये बात क्लियर समझ रहे हो? यस, नहीं समझ रहे? समझ। कल का यही टॉपिक था ना, ये समझ गए आप? अच्छा, नेक्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा क्लासिफिकेशन? सेकंड है, कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, मैंने कल आपको ये बताया था कि ये जो आप हेडिंग पहला कल पढ़े था, द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, इसका यूज हम आपको बताए थे यस सर। कि भाई अगर मान लो 3 डिग्री होगा तो ल्यूकास टेस्ट का नाम लिया था। ये फिर हमने एक बात कहा था, जब सब्स्टिट्यूशंस पढ़ोगे परसेंटेज यील्डिंग, बोलो भाई, तो हमें मिलेगा ना 1 डिग्री वाला। तो वहाँ देखो 1 डिग्री में और प्राइमरी में डिफरेंस पड़ते हैं, 1 डिग्री और प्राइमरी। क्या आप अभी देखो, आपसे अगर कोई पूछे बताओ 1 डिग्री और प्राइमरी में कोई डिफरेंस है? नहीं नाम सुने? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, नाम सुन के सुने आप? बताओ भाई। तो 1 डिग्री और प्राइमरी कोई डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं। अब देखो, जैसे मान लो मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये कार्बन कितने डिग्री का? 1 डिग्री का ना? 1 डिग्री का। बोलो भाई। यस। अच्छा, फिर देखो ये कार्बन बताओ कितने डिग्री का? 4 डिग्री का। कौन ये? सा? ये वाला 1 डिग्री। 1 डिग्री का, लेकिन ये किस कार्बन, कितने डिग्री के कार्बन से अटैच्ड है? 4 डिग्री का कार्बन। देखो ये अटैच 4 डिग्री के कार्बन से। यस। यहाँ देखो ये कार्बन कितने डिग्री से 2 अटैच डिग्री है? का। ये समझ गए? यानी देखो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी। अब डिफरेंस समझना, डिफरेंस क्या है दोनों में? जैसे देखो ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। 1 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। लेकिन ये कार्बन कितने डिग्री के कार्बन से अटैच्ड है? 2 डिग्री के कार्बन। ध्यान 3 से डिग्री। देखो। 3 डिग्री के कार्बन। समझ गए? 3 डिग्री से। Yes. देखिए ये कार्बन कितने से 4 अटैच्ड है? डिग्री के कार्बन। तो देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन दोनों के में डिफरेंस है। Yes. ये जो 1 डिग्री है वो 3 3 डिग्री से के अटैच्ड है, ये जो 1 डिग्री है वो 4 डिग्री से अटैच्ड है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको? Yes. क्योंकि जब वहां पढ़ोगे परसेंटेज यील्डिंग में, तो इस तरह का हाइड्रोजन कितना होता है। तो अगर मान लो देखो ये 3 डिग्री से अटैच्ड है, ये भी 3 डिग्री से अटैच्ड है ना? ये सेम टाइप का, कैसा? सेम टाइम। जबकि ये देखो 1 डिग्री है, बट ये 4 डिग्री से अटैच्ड है ना? ये डिफरेंट टाइप। ये डिफरेंट टाइप का। जबकि देखो यहाँ भी 3 एच होगा दोस्त, कितने? यहाँ भी 3 एच होगा और यहाँ भी 3 एच होगा, बट इस 3 और इस 3 एच में डिफरेंस है। क्या ये बात समझ रहे हो? सर बीच में जो 4 डिग्री से अटैचमेंट होगा वहाँ पे तो हाइड्रोजन एक भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। और जो 3 डिग्री में वहाँ पे हाइड्रोजन एक रहेगा। एक रहेगा। और जो प्राइमरी डिग्री से अटैचमेंट है वहाँ पे सब में 3 रहेंगे, लेकिन सिंगल बॉन्ड है ना? अटैचमेंट सर डिफरेंट हो जाएगा। हाँ,
अब जो जिससे अटैच है वो डिफरेंट है। चले फिर आगे। नेक्स्ट क्या था क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। देखो ब्रैकेट में पहले तो डिस्टेंस में लिखो, सॉरी ब्रैकेट में। इधर देखो दोस्त, कभी ये नाम सुने हो? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साइन, फाइन वगैरह कुछ यस सर। नाम सुने हो इस तरह का? नोट करो, इसमें सिर्फ 3 तुम्हारे काम का है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। होता बहुत है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साइन, लेकिन अपने काम का सिर्फ कितना है दोस्त? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है ना? सिर्फ अल्फा, बीटा, गामा, सिर्फ कितना? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अभी मैं पहले ये बता देता हूँ भाई, ये कैसे आप पहचानोगे सर ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा? कार्बन से पहले अटैचमेंट हो तो अल्फा, प्राइमरी कार्बन से अटैचमेंट हो तो उसे अल्फा कहते हैं। नहीं बोलो बोलो बोलो, लिख लो, यहाँ लिखो पहले। सेकेंड कार्बन मतलब ठीक है, एक हम कार्बन समझ गए भावनाओं को, पहले आप यहाँ लिख लो फिर बोलना। लिखो एवरी कार्बन या each carbon next to the ठीक है भाई, each carbon next to the, वो लाइन छोड़ दो वहां से, यहाँ से लिखना। पहला क्या भाई? फंक्शन ग्रुप का नाम सुने हो? या फिर देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज का नाम सुने हो भाई? निगेटिव चार्ज का नाम सुने हो? फ्री रेडिकल का बोलो भाई। डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का सब नाम सुने हो? बोलो भाई। नहीं सुने? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इससे जो लगा कार्बन होगा, जो भी डायरेक्ट कार्बन, उसी को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ध्यान से देखो भाई, आपने लिखा ना ईच कार्बन नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फ्री रेडिकल। और यहीं पे एक लाइन और लिखना, एनी कैरेक्टरिस्टिक, एनी कैरेक्टरिस्टिक, इतना लिख लो पॉइंट। ये भी मैं आगे से बताऊंगा अलग से कि एनी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा। कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप है, उसका नेक्स्ट कार्बन को क्या बोल दोगे भाई? अल्फा। मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ोगे आप नॉमेनक्लेचर, क्या पढ़ोगे भाई? नॉमेनक्लेचर। नाम तो सुने ही होगे, नाम भी नहीं सुने? कितने टाइप होते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल 2 टाइप। कौन कौन? चेन टर्मिनेटिंग और नॉन चेन टर्मिनेटिंग, ये नाम सुने भाई? चेन टर्मिनेटिंग में कौन कौन आएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने आप? एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड। ये सब आपके कैसे हैं भाई? चेन टर्मिनेटिंग। और देखो कीटोन, अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इतना समझ गए आप? नहीं समझे कोई मैटर नहीं है। ये देखो, इसमें अगर इसमें सर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगर सर कोई डायग्राम मान लो हमने बना दिया इस तरह से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कितने कार्बन लगा दे फटाफट बोल दो। मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, और मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, समझ गए भाई? तो क्या आपने लगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखा आपने? यानी अब देखो ये पूरा, ये मेरा पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा, ये देखो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हैलाइड, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है ना। इसका नेक्स्ट कौन होगा? कार्बन। देखो नंबरिंग कर ले, 1। इसका नाम नेक्स्ट कौन होगा? सेकंड कार्बन। ये क्या बोलेंगे? अल्फा। उसके बाद वाला बीटा। उसके बाद वाला गामा। उसके बाद का डेल्टा। इसलिए देखो भाई, इसमें पहले से कार्बन है ना, इसलिए हम इसको अल्फा नहीं बोलते, इसको अल्फा नहीं बोलते। इसके बाद वाला ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और नहीं समझो। कीटोन का नाम सुने हो आप? बोलो भाई, कीटोन का नाम सुने हो आप? कीटोन का, ये देखो ऐसे लिख लो कीटोन, बोलो भाई, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब ये देखो, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इसलिए इसका नेक्स्ट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा नहीं समझे? थोड़ा छापो इतना तो। ये भी देखो, पॉजिटिव भी देखना चाहते देख लो। अगर जैसे मान लो
पॉजिटिव सर जो उसके बगल वाला वो ये समझ गए पहले? यस सर। अब मैं इसको थोड़ा खींच दे रहा हूँ। इसको क्या बोलोगे? अल्फा, इसको क्या बोलोगे? बीटा, इसको गामा, ये अल्फा। अल्फा 2 बोल दे। यस सर। नहीं समझे ऐसे। फिर इधर रुक जा, अभी छापना मत यार। मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, थोड़ा बताना। ये तुम्हारा क्या है भाई? ये सर इसमें कोई अल्फा कार्बन है? नहीं। नहीं। ये तो डबल बॉन्ड है ना पूरा। ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। फिर डबल बॉन्ड है कि नहीं? ये अल्फा, ये बीटा। नहीं समझे कुछ। ये पहले छापो इतना, तो ये बस ये छापना। नोट हो गया भाई? नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए? अब अपनी बात बोलो जो बोलना चाहते थे। आप क्लियर समझ गए कि अभी बोलना चाहते हो आप? नहीं समझ। ये समझे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब हमें बताओ कौन सा इफेक्ट पढ़ोगे जहां तुम्हें अल्फा का रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ पे अल्फा काउंट करते हैं? अरे सर वो ऑर्गेनिक कोई इफेक्ट बताओ। जब उस इफेक्ट को पढ़ेंगे तो अल्फा काउंट करेंगे, और ये भी बताओ कि भाई कहाँ पे बीटा काउंट करेंगे, कहाँ पे बीटा को ध्यान देते हैं। ऑर्गेनिक में कौन सा टाइप क्या पढ़ेंगे जहां पे हमें बीटा आएगा। हमको इस बात पे फोकस करना। बोलो बोलो भाई। इधर सवाल बताओ पहले, छोड़ो सब बात हमको। हमें पहले इसमें अल्फा कार्बन बताओ, क्या बताओ, और अल्फा हाइड्रोजन बताओ, क्या बताओ। अल्फा कार्बन। पहले अल्फा कार्बन बताओ, इसमें कितना होगा? सर एक हो जाएगा। अल्फा कार्बन कितना होगा इसमें? कार्बन से डबल बॉन्ड सर 3 होंगे। कैसे पहचानते अल्फा कार्बन, ये बता दो। सर कार्बन से जुड़े डबल उस पे जो लिखा वो पहले बताओ। फंक्शनल ग्रुप से अटैचमेंट। इसमें सोच के बताओ, इसमें कौन सा है, क्या है इसमें? इसमें कोई है जो इसमें मैच कर रहा हो? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को पहले गोला मारो, गोला मार लेकिन भी गोला मार लिया। यस सर। अब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कितने कार्बन है? 4 कार्बन। इसका नेक्स्ट ये होगा कि ये होगा? सर ये पूरे होंगे ना। इसका जस्ट नेक्स्ट वो सेकंड अल्फा कार्बन। ये बीटा। इधर से देखो, इसका नेक्स्ट अल्फा ये देखो। बीटा। नहीं समझे? सर अगर अल्फा कार्बन बीटा कार्बन तो यहाँ पे डेल्टा ना आ जाएगा। अल्फा डेल्टा बीटा नहीं आएगा ना? गामा। और इधर से देखो तो अल्फा बीटा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ इधर देखो तो अल्फा बीटा आएगा ना? सर ऐसे चलेगा नहीं पैसा। डरो मत, पहले क्या करो, पहले डबल बॉन्ड है कि नहीं? यस सर। इससे नेक्स्ट कार्बन ये है ना? अल्फा कार्बन हो गया।
इसको क्या बोलोगे? अल्फा। पहले ये समझ गए कि नहीं समझे? ये डबल बॉन्ड है कि नहीं भाई? यस सर, इससे इसके इधर देखो ये क्या है? अल्फा। नंबरिंग कर लो, इधर क्या होगा? अल्फा डैश हो जाएगा। लेकिन है तो अल्फा ही ना यस। यार। देखो इधर देखो, बताओ। अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। नहीं समझो तो बताओ अब इसमें कितने अल्फा कार्बन है? हाँ सर, तो ऐसे लेंगे तो ठीक है सर, अल्फा और बीटा, इधर से भी अल्फा और बीटा। तो अल्फा कितने मिलेंगे? एक दो अल्फा मिलेंगे, दो एकदम बीटा से। मिलेंगे। बीटा नहीं पूछा हूँ अभी, इसमें अल्फा बताओ तो। इसमें सर, इसमें भी दो अल्फा मिलेंगे। सोच लो एक बार। यस सर। नहीं सर, 3 अल्फा मिलेंगे। अब सही सोचे दोस्त, क्या सोचे आप? अब सही सोचे, इसमें बता। 4 मिलेंगे। समझ गए कैसे? यस सर, फिर से बता। समझ गए। नहीं समझे फिर बताओ तो हमको थोड़ा। इसमें बताओ अल्फा कार्बन कितने हैं? सर 3 अल्फा कार्बन। सोच लो एक बार फिर से। यस सर। बोलो भाई। यस। यहाँ बताओ तो अल्फा कार्बन, यहाँ बताओ तो अल्फा कार्बन, यहाँ बताओ। पे नहीं है। फिर से एक बार सोच लो। सही। नहीं समझे फिर रुको, फिर बताते हैं। ये जानते हो किसका स्ट्रक्चर है? टॉप शेप का सर, वो क्या कहते हैं? सिस ब्यूटीन ट्रांसब्यूटीन का नाम सुने यस हो? सर। बोलो यार, यस कि नहीं सुने हो? सुनिए। थोड़ा इसमें हमको बताओ तो अल्फा कार्बन कितने हैं? अल्फा कार्बन सर, इसमें 2 है। सोच लो यार, इतना सही क्यों बता रहे हो? सही से बोलो, थोड़ा झूठ बोलो। फिर इसमें भी 2 है। फिर वही सोच के एकदम सही कैसे बता रहे हो भाई? यहाँ बता दो तो थोड़ा इसमें भी 2 है। सोच लो एक बार फिर से। यस। अरे ये समझ गए दोस्त कि अल्फा नहीं समझे? समझ। अगर बताओ यहीं पे, अगर हम मान लो अगर डिग्री पूछे इस कार्बोकेटाइन की, तब डिग्री ऑफ कार्बन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री नहीं बोल पाओगे। बोल देंगे। यहीं का निगेटिव दे दें तब नेगेटिव। सेम वही मैटर होगा। अल्फा बीटा, वही अल्फा कार्बन है। अगर इफ रेडिकल दे दें तब। वही हो जाएगा सर आपका। अरे इतना समझे कि नहीं समझे? यस। बोलो भाई। ये जो अल्फा आप काउंट कर रहे हो ना, अल्फा, बोलो यार। यस। एक इफेक्ट का नाम पढ़ोगे आप चल के आगे, हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़ोगे दोस्त? हाइपर कंजुगेशन। नाम सुने हो कभी? यस। नाम कभी सुने हो? यस सर। हाइपर कंजुगेशन। बोलो भाई। यस। हाइपर, कंजुगेशन। लिखो मत इसको, लिख लेना बाद में। अब ये देखो, हाइपर कंजुगेशन सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होगा ये याद रखना। किस कंडीशन में लगाएंगे भाई? अल्कीन, कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल। एक बात बताओ, इसमें देखो हमने कार्बोकटायन भी बनाया, कार्बेनाइन भी बनाया, फ्री रेडिकल भी बनाया है। इसमें हाइपर कंजुगेशन किस पर लगेगा? सिर्फ कार्बोकटायन और अल्फा फ्री रेडिकल। जब यहाँ पे अगर या तो कार्बोकटायन हो या तो फ्री रेडिकल हो, तब हाइपर कंजुगेशन लगेगा। अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे, बट अभी आपको समझा रहे हैं दोस्त, ये जो हम तुम्हें अल्फा पढ़ा रहे हैं ना भाई, अल्फा, ये नाम तुम्हें फिर कहाँ मिलेगा? हाइपर कंजुगेशन। नहीं समझे? नाम सुनो ना, हाइपर कंजुगेशन नहीं सुने हो आप? सुने। इसके 3 बार वर्ड होते हैं, हाइपर कंजुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस। थोड़ा आगे चलें आप। दूसरा इधर आपने क्या लिखा भाई? बीटा। बीटा, अल्फा बीटा एक साथ कहाँ पढ़ोगे? या बीटा, पहले बीटा बताओ। ऑर्गेनिक में कौन से रिएक्शंस पढ़ोगे, किस टाइप के रिएक्शंस पढ़ोगे जहाँ तुम्हें अल्फा बीटा आएगा, या फिर पहले बीटा आएगा, या अल्फा बीटा दोनों आएगा? उससे पहले एकदम से कैनिजारो, एक कैनिजारो। कैनिजारो कहता है कि इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या बोलता है? दूसरा तुम्हारा एक एल्डाल है, क्या है? एल्डाल कंडेंसेशन, ये कहता है यस अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या बोलेगा? और ये कहेगा। और कोई रिएक्शन बताओ। एक रिएक्शन होता है HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस। ये किस चैप्टर में मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा चैप्टर है भाई? तो ये सब जाके कहाँ खोजोगे? NCERT में लास्ट चैप्टर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट हेडिंग मिलेगा HVZ रिएक्शंस, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस। और रिएक्शन बताओ, या अल्फा बीटा नाम मिलेगा? बोलो भाई बोलो। टाटोमर का नाम सुने हो?
कि नहीं सुने हो? सुने। और बताओ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक रिएक्शन आपका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। नाम सुने भाई? यस। एलिमिनेशन, इसमें होता है अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा गामा एलिमिनेशन। जिसमें हम लोग जो फेमस होता है वो बीटा एलिमिनेशन होता है। जो फेमस हो क्या है? बीटा एलिमिनेशन। जैसे आपने कभी ये नाम सुना भाई, E1, E2, E1CB, ये सब नाम सुना आपने? एलिमिनेशन नहीं सुना आपने? सुना। तो जब एलिमिनेशन पढ़ोगे वहीं तुम्हें क्या मिलेगा दोस्त? बीटा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा गामा। या फिर ये एल्डाल पढ़ोगे तब आएगा, कैंजारो पढ़ोगे तब आएगा, हेल वोल हार्ट पढ़ोगे तब आएगा, नहीं समझो। हाइपर कंजुगेशन पढ़ोगे अब तब आएगा। हाइपर कंजुगेशन में सर अल्फा आएगा ना? तो अल्फा, हाँ अल्फा आएगा ना, है ना इसका यूज? नहीं समझे? समझ। हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं आपको कि ये क्या, हम तो बस ये पढ़ा रहे हैं इसको फील कैसे करोगे आप किसी भी टॉपिक को। और जब तक फील नहीं करोगे दोस्त तब तक ऑर्गेनिक आने वाला नहीं है। क्या इतनी बात समझ गए? आपने अभी जब पेज पलट रहे थे ना, उसमें एक जीओसी में एक नाम लिखा था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जी। अभी जो आप पेज पलट रहे थे उसमें मैंने एक सवाल देखा था, हीट ऑफ हाइड्रोजन। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप कहाँ पढ़ोगे? हाइपर कंजुगेशन। और वो भी किससे रिलेटेड है? अल्फा। नहीं समझे दोस्त? पहले आप सवाल इकट्ठा कर लेना, चले आगे। फिर अब ये समझ के पहले द बेसिस ऑफ डिस्टेंस जी। कि डाउट है, कंफ्यूजन है? नहीं समझ। बोलो भाई, नहीं समझे? समझ। देखो उस तरह से देखोगे तो ऑर्गेनिक में कोई चैप्टर या कोई हेडिंग ये नहीं है कि कोई चैप्टर है कोई हेडिंग है ऑर्गेनिक में, नहीं ना। नेक्स्ट लिखो तीसरा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। सर अल्फा रिप्रेजेंटेशन लिखिए कहीं। क्या? जो अल्फा रिप्रेजेंटेशन लिखाए हैं वो यहाँ पे लिखे थे। कौन सा अल्फा रिप्रेजेंटेशन? वो जो मतलब क्वेश्चन मतलब एग्जांपल की तरफ। नहीं 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 नहीं, लिखना अगर चाहते हो तो वहां पे साइड में अगर जगह है ना, वहां पे देखो, वहां पे वही थंब के पास, वहां नहीं, ऐसा लाइन खींचो बस उसके जस्ट बगल में। हाँ ये नाम लिख लो, हाइपर कंजुगेशन लिख लो, ठीक है? क्या लिख लो भाई? हाइपर कंजुगेशन। फिर क्या लिख लो? कैनिजारो। फिर एल्डॉल लिख लो, HBZ लिख लो, टाटोमर लिख लो, इन एलिमिनेशन लिख लो, और वो लिख लेना H छोड़ दो, बस इतना लिख लो आप। यानी हमने आपको देखो इतने टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहां पे नाम फिर आएगा, समझ गए भाई? ये नाम फिर मिलेगा आपको। हो गया भाई? एलिमिनेशन हो गया। चल लिखना ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब ये टॉपिक में जो ये ब्लू आप लिखो ना जस्ट अभी, वो इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट अभी आपने जो लिखा है वो इम्पोर्टेंट है एकदम। लिखना ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट क्या लिखो भाई? बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन ब्रैकेट में लिख लो पहले तो, आर्थो मेटा, नाम सुने नहीं सुने वैसे? आर्थो मेटा पैरा एंड इप्सो, ठीक है दोस्त? आर्थो को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा को एम से, पैरा को पी से, ठीक है? बेंजीन का नाम सुने हो आप? यस। बोलो भाई। यस। मान लो हमने इसको नंबरिंग कर दिया, बताओ इसमें क्या बताओगे? इसमें कौन आर्थो होगा, कौन मेटा होगा, कौन पैरा होगा, कौन एप्सो है? यस। वो तो बोलो तो इसमें। आर्थो तो सर पैरा ऊपर वाला फर्स्ट होगा, आर्थो सेकंड। रुक जा, पैरा कौन होगा? फर्स्ट, ठीक। और आर्थो मेटा सर, फिर सेकंड वाला आर्थो हो जाएगा। चलो ये हो गया आर्थो। फिर पैरा थर्ड हो जाएगा। पैरा थर्ड। फिर इप्सो सर पता है, इप्सो को नहीं पता है। मेटा कौन है? सर आर्थो, अरे सर आर्थो मेटा पैरा जो। चलो छोड़ो, समझ गए, इधर जाओ। बेंजीन का नाम सुने हो कभी? यस। बोलो इधर देखो, ये बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। और इसमें हर कार्बन कितने डिग्री का है? 3D। देखो हर कार्बन सर नहीं डिग्री
2 डिग्री का है। देख लो हर कार्बन कितने डिग्री का 2 है। डिग्री का और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ये भी सही बता दिया। इसमें ये पता आपको रेजोनेंस होता है, नाम सुने कि नहीं सुने? उसकी वजह से ये पूरा बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होता है। यस, पूरा क्या होता है? इक्वल होता है। पहले ये समझ गए पूरा क्या है। इक्वल होता है। अब अगर बताओगे अगर पूरा ये आइडेंटिकल है तो इसमें आप बता पाओगे कि सर ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा है? नहीं सर, आइडेंटिकल है तो नहीं बना सकते। देखो दोस्त, सबसे पहले बेंजीन बनाओ। क्या करो? बेंजीन। इसमें किसी पोजीशंस पे आप कुछ जोड़ दीजिए, कहीं भी कुछ जोड़ दीजिए। क्या कहा हमने? कहीं भी कुछ जोड़, कहाँ जोड़ दे बताओ? कहीं भी जोड़। तुम इसके हिसाब से कोई नंबर बता दो, हम समझ जाएंगे उस पोजीशन को। सर कोई पोजीशन सेलेक्ट कर 4 दो। वाले भी जोड़। चलो 4 पे आ जाओ। इसका अपोजिट ऊपर 1 में जोड़ दें कोई ग्रुप? यस सर। बोलो। यस। नहीं सर, जब बेंजीन पे आप क्या जोड़ दीजिए भाई? फंक्शनल। कुछ भी जोड़ दीजिए, कोई भी ग्रुप जोड़ दीजिए। उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, किसके? उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। उस ग्रुप के रिस्पेक्ट। ग्रुप के रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट में अगर मान लो ये क्या आपने कहा, फर्स्ट का। ध्यान सुनना, इसके हिसाब देखो ये पोजीशन बराबर है। ये सर अल्फा विमान। नहीं अल्फा नहीं बोलेंगे, बता रहे। और ये देखो अल्फा का कंडीशन होता है कि वो sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp। वो कार्बन sp3 होगा तभी हम अल्फा बोलेंगे, नहीं तो अल्फा नहीं। नहीं बोलेंगे। यहां देखो इसके रिस्पेक्ट में देखो, इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं? इप्सो। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? आर्थो। इधर से इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? आर्थो। ये देखो पोजीशन क्या है भाई? मेटा। तो इधर से देखोगे तो ये पोजीशन क्या होगा? मेटा। और ये वाला? इप्सो। पैरा। ये वाला क्या होगा भाई? सर फंक्शनल। अब इसमें अगर देखो तो तुम्हें 2 आर्थो मिलेगा पोजीशन, यस सर। 2 पोजीशन मेटा का मिलेगा, जी। और 1 पोजीशन किसका मिलेगा, पैरा। और 1 किसका मिलेगा? इप्सो। इप्सो उसको बोलते हैं जिस कार्बन से हमारा कोई बाहर से ग्रुप अटैच्ड है। वो ग्रुप जिस कार्बन से बाहर से अटैच। बाहर से, जैसे ये देखो ये ग्रुप यहाँ से अटैच है ना, इसको क्या बोलोगे? इप्सो। अब आपने जैसे कहा था सर 4 पे लगा दो, आपने क्या बोला था? 4। ये ना आपने बोला था भाई, यस सर। बोलो यार। यस सर। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, उस ग्रुप को कहाँ लगा दिया? देखो 4 पे। लगा देना 4th पे। Yes. तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ये क्या हो जाएगा? अल्फा। अल्फा। ये क्या है भाई? अल्फा। अल्फा। नहीं समझे? और ये बताओ, सॉरी अल्फा नहीं, अल्फा सर ऐसे। आर्थो। क्या बोलेंगे इसको? आर्थो। देखो इस पोजीशन को भी, आर्थो। इसके आगे वाले को, मेटा। इसके आगे वाले को, मेटा। और इसको। पैरा। बोलो इतना समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, यस सर। बोलो। सर जैसे इसके अब मतलब ऊपर जो लगाया इसके अपोजिट डायरेक्ट। कुछ भी लगा दो, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब बेंजीन में कहीं भी कुछ लगा दो, आपका जहाँ मन करे मतलब मेटा पे लगा दो। मेटा नहीं, तुम इसमें नंबरिंग बोलो, पहले इसमें नंबरिंग बोलो। सर 3 वाले पे चलो 3 पे लगाओ। चलो किस पे लगा दे दोस्त? 3। 3 पे। अब मैं इसमें 3 नहीं लिखूंगा, ये 3 हो गया ना, यहाँ ग्रुप लगा दिया। इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या बोलोगे? आर्थो। ये क्या है? मेटा। और ये क्या है? पैरा। ये क्या होगा? आर्थो। ये मेटा। जो आप लगाओगे उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बताते हैं। अभी भी नहीं समझे? बताओ भाई। तो यहाँ देखो नोट्स में आप इतना नहीं लिखोगे। आर्थो का मतलब होता है एडजेसेंट। क्या होता है भाई? एडजेसेंट पोजीशन, वही बात है, एडजेसेंट। कोई भी अगर आप एडजेसेंट पोजीशन लोगे तो क्या बोलेंगे उसको? मेटा का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट पोजीशन। अब कौन बचा? पैरा का मतलब होता है डायगोनल। पैरा का क्या मतलब है? डायगोनल पोजीशन। इतना समझ गए? देखो हमने कहा भाई कि जैसे ये ग्रुप अटैच है, देखो इसका ये तो एडजेसेंट हो गया ना 1 और 2। अगर मान लो ये 1 है तो क्या है? 2 एडजेसेंट हो गया ना। तो ऐसे देखो ये भी तो एडजेसेंट है इससे। बोलो भाई। अरे इसके सामने ये कार्बन है कि नहीं? इसके सामने ये कार्बन है कि नहीं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? आर्थो। आर्थो। इससे कर देखो तो अल्टरनेट है, एक के बाद है ना। ये देखो यहाँ से ये, अल्टरनेट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई?
मेटा मेटा ये देखो इसके ठीक सामने है ना, यस इसी को डायगोनल बोलते हैं। देखो मैथ में आप जब देखोगे डायगोनल इस तरह से बनता है भाई, ये डायगोनल होता है, डायगोनल ये डायगोनल होता है। ये डायगोनल जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो उसमें एक नाम मिलेगा सॉलिड स्टेट। क्या मिलेगा आपको? सॉलिड स्टेट। वहां तुम्हें एक नाम मिलेगा सिमेट्री। सिमेट्री क्या मिलेगा भाई? सिमेट्री वहां तुम्हें मिलेगा डायगोनल सिमेट्री। तो पहले इसमें लिख लो। अब ये समझ गया पहले आर्थोमेटा पैरा, यस सर कि फिर से बताएं? समझ गए बोलो भाई, समझ गए फिर से बता दें? हम लोग से क्वेश्चन देके पूछ लीजिए क्वेश्चन देके पूछ लीजिए चलिए। कंफर्म हमें ये नहीं सिखाना था यहाँ पे क्वेश्चन देके, हमें बस ये बताना था कि अगर बेंजीन, कौन? बेंजीन बेंजीन, ये अगर आप इससे जब भी रिएक्शन कराओगे, थोड़ा अल्कीन को देखो और बेंजीन को थोड़ा कंपेरिजन करना हमको। किसको? एल्कीन और बेंजीन ठीक है, देखो ये आपका सी डबल बॉन्ड सी है ना, यस ये जब भी शो करेगा तो ये शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड देखो इसमें बेंजीन में भी है ना, लेकिन ये हमेशा शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये समझना क्यों? क्योंकि बेंजीन जो होता है एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक इसलिए कभी भी ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता नहीं करता, ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करना नहीं चाहता नहीं चाहता। अब देखो ये बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स आपने लगाया है, इस तरह का आपको किस किस चैप्टर में मिलेगा? उस जी की जगह जब एक्स लगा दोगे हैलोजन हो जाएगा। यस बोलो भाई, यस एक्स लगा तो क्या हो जाएगा? हेलोजन तुम्हारा एक चैप्टर होगा 11th में 12th का ऑर्गेनिक का पहला, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। यस सर हेलो एल्केन और हेलोजन तो देखो एरीन हो गया, हेलोजन अटैच ना बेंजीन से। आगे जब पढ़ोगे अल्कोहल वाला तो एक नाम मिलेगा फिनाल। फिनोल क्या मिलेगा? फिनोल फिर उसी तरह से एक पढ़ोगे एनिसॉल मिलेगा। एनिसॉल जब ईथर पढ़ोगे OCH3। पहले इतना समझेंगे। यस आगे जब बढ़ोगे तुम्हें एक चैप्टर मिलेगा अमीन। एमीन क्या मिलेगा? एमीन इतना समझे पहले। देखो तो ये जब भी आप देखोगे, इनकी जब भी कुछ भी आप पढ़ोगे तो हमेशा किस टाइप रिएक्शन शो करेंगे भाई? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। याद रखोगे, नोट कर लो इसको। तो बस यहाँ देखो लिखना क्या, ये डायग्राम में कोई आर्थोमेटा पैरा है? नहीं जब तक आप उसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं कीजिएगा तब तक हम आर्थोमेटा पैरा नहीं होगा नहीं होगा। अगर एडजेसेंट पोजीशन है, दो आर्थो अब एक रिंग में कितने आर्थो मिलेंगे? सर एक रिंग में एक दो आर्थो मिलेंगे में दो अल्टरनेट मेटा- पोजीशन है तो दो मेटा मिलेंगे और एक पैरा मिलेगा समझ गए? इतना नोट कर लो। इतना कुछ समझे भाई? थोड़ा बहुत। यस दोनों डायग्राम बनाना। कौन सा डायग्राम? दोनों ये सैंपल वाला भी बनाना और ये वाला भी। और इसका एक्सप्लेनेशन आप घर जाके हिंदी में लिखोगे कि इसमें कोई आर्थोमेटा पैरा नहीं होती जब तक आर- कल्चरल ग्रुप ना जुड़ा हो। हाँ, जब तक कोई एक्स्ट्रा ग्रुप न जुड़े तब तक दोस्त हम आर्थोमेटा पैरा नहीं कर सकते नहीं कह सकते। क्या ये बात समझ गए? यस बोलो भाई, नहीं समझे समझ गए। तो उसमें बताओगे आर्थोमेटा पैरा कौन है? किसमें से जो पहला वाला डायग्राम यस नहीं है नहीं है ना? चल, गुड मॉर्निंग भाई, आ जाओ बैठ जाओ। बड़ा राइट टाइम से चलते हो यार, इतना तो एक्सप्रेस भी नहीं आती बापू धाम जो चलती है इतना फास्ट नाम से। इसको कहते हैं टाइम के पंक्चुअल स्टूडेंट। आप 8 बजे तक आ जाया करो यार, ठीक है? इधर तुम 15 मिनट मार दोगे, मान लो 5 मिनट हम मारेंगे तो 20 मिनट चला गया ना। अब आप 8:15 पे आते हो, मान लो 2-3 मिनट हम मार देंगे सेटिंग करने में, क्यों भाई? हो गया ना 20 मिनट। तो लॉस तुम्हारा हुआ ना, मेरा कहाँ लॉस हुआ? ध्यान से देखो, प्रॉफिट मेरा हुआ ना, मुझको 40 मिनट ना पढ़ाना पड़ा, लेकिन लॉस तुम्हारा हो गया ना 20 मिनट। इसलिए आप घर से कितने में चला करो? 7:49 पे 7:49 चल दो, 50 चल दो, 52 पे चल दो, लेकिन 2 मिनट पहले आ जाओ। अगर 8 है तो 8 से 2 मिनट पहले आ जाओ। और भाई वो सीरीज बनाए हो, कहाँ बनाओ? डायग्राम दिखाओ तो, और उसको बनाओ अभी तो। बोला बनाओ तो लाइमन वाला तो पेज पढ़ लो, बोले देखें कितना घर क्या किए हो। ये सवाल अपने से लगाए हो, बहुत अच्छा किया यार ये। लेकिन है ये सवाल किस टॉपिक का है?
ये मैथ है क्या? नो सर, डिफरेंशिएशन। फिजिक्स है। इप्सो आइसो जी जी, इप्सो, IPSO। अब देखो हम इससे जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये थोड़ा समझना यार, इसको बताने का क्या मतलब है। जैसे अगर मान लो ये देखो यहाँ पे बेंजीन से अटैच्ड क्लोरीन है, क्या है? बेंजीन के साथ क्लोरीन तो जब क्लोरीन क्या है कि वो जल्दी रिएक्शन, नहीं करते। मतलब ये जल्दी जाता नहीं। नहीं है, बात समझ रहे हो? तब हम यहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? Strong base। कैसे हम यूज करेंगे? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, लगभग 300 ATM प्रेशर यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में है। Yes। तो बस इतना भी आप समझो दोस्त कि इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो, ये मेटा और ये, पैरा। इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो, ये मेटा, ये। अब कल से आप आओगे, मान लो व्यास तो डिस्काउंट है, आना तो आप 11th और 12th की NCERT लेके आओगे। कौन सी? ऑर्गेनिक की। कोई साइड बुक मत लेके आओ, सीधे क्या लेके आओ? सीधे सीधे 11th और 12th की ऑर्गेनिक की NCERT, ठीक है? नोट कर लो इतना, आज इतने ही रहने देते हैं, ठीक है? क्योंकि वो सब लेके आओगे तो ये सब हम खींच देंगे बहुत। बस एक लेक्चर इसमें पढ़ाएंगे कल, क्लासिफिकेशन और, ठीक है? तब चैप्टर स्टार्ट करना शुरू करेंगे। नोट कर लो भाई।